पिछले एपिसोड में मिस्टीरियस आदमी लड़की को अपने साथ लेकर चला गया था। अब हाओ चेन के ऊपर एक तितली बैठती है, जिसके बाद वो होश में आ जाता है। लेकिन अब हाओ चेन काफी हैरान था, क्योंकि उसकी बॉडी की सारी इंजरी हील हो गई थी। इसके अलावा लड़की भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर हाओ चेन सोचता है कहीं यह सब कुछ उसका केवल सपना तो नहीं था। तभी इसका ध्यान अपने हाथ में पड़े रिंग पर जाता है, लेकिन हाओ चेन कुछ नहीं जानता था कि यह क्या है। इसके बाद हाओ चेन अपना सामान उठाने लगता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि इसकी तलवार पहले से बहुत हल्की लग रही है और वो इसे बहुत आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है, जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर तभी हाओ चेन देखता है आज उसे घर जाने में काफी देरी हो गई है, इसलिए वो तुरंत अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर वो बात करने लगता है कि डीमन जब होली डीमन कॉन्टिनेंट में आए थे, उन्होंने इंसानों की विरासत पाने के लिए इंसानों को बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर दिया था। जिसके बाद इंसानी पावर ने 6 टेम्पल बनाया, जिनका मकसद डीमन को रोकना और इंसानियत को बचाना था। इसलिए हाओ चेन भी एक वॉरियर बनना चाहता है, क्योंकि वह भी उनके जैसे इंसानों और अपने करीबी लोगों की रक्षा करना चाहता है। फिर कुछ देर में हाओ चेन अपने घर पर आ जाता है और वो अपनी मॉम को काम करते हुए देख परेशान हो जाता है, क्योंकि उनकी तबीयत पहले से ही खराब है। फिर इसकी मॉम पूछती है क्या तुम टेस्ट में पास हो गए? जिसके बाद हाओ चेन इस बारे में बताता है और कहता है कि मैं अब एक वॉरियर स्क्वायर बन चुका हूँ। फिर वो अपनी मॉम को अपना टैलेंट दिखाता है और कहता है कि मैं अब आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा और आपको परेशान नहीं होने दूंगा। इस पर इसकी मॉम कहती है तुम तो हमेशा से ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। तब हाओ चेन कहता है लेकिन यह उतना एनफ नहीं है, मुझे तो अभी अपने फादर की हिस्सेदारी भी निभानी है, जिसके लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। तभी फिर से इसकी मॉम की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसके बाद हाओ चेन तुरंत मेडिसिन बनाने चला जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम से पूछता है क्या अंत में डीमन गॉड ने वॉरियर को मार दिया था? तब इसकी मदर बताती है कि नहीं, उस वक्त सभी वॉरियर ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो डीमन एम्परर को नहीं रोक पाए थे और डीमन एम्परर ने सभी वॉरियर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। इसी बीच हाओ चेन मेडिसिन में अपने पास वाला स्पिरिचुअल लिक्विड मिला देता है और पूछता है क्या डीमन एम्परर सच में इतना पावरफुल था? तब इसकी मदर कहती है प्रॉमिस करो कि तुम और भी ज्यादा मेहनत करोगे। इस पर हाओ चेन भी अपनी मदर से जल्दी ठीक हो जाने का प्रॉमिस लेता है। अब रात में हाओ चेन सोने वाला होता है, जिसके दौरान इसे लड़की की याद आने लगती है और इसे उसकी चिंता भी होने लगी थी। इसलिए वो सोचता है कहीं वो मिस्टीरियस आदमी बुरा तो नहीं था और फिर इसके बाद वो सो जाता है। लेकिन इसकी मदर अभी भी जगी हुई थी और वो बाहर कपड़े सुखा रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसे हमने वॉरियर टेम्पल में देखा था। तभी हाओ चेन की मदर को इसकी आहट मिलती है, लेकिन उनको लगता है कि हाओ चेन यहाँ पर आया है। फिर वो जैसे ही इसकी आवाज को सुनती है एकदम से हैरान रह जाती है, क्योंकि असल में यह आदमी इसका हस्बैंड सिंग्यू था और वो भी इसे देख हैरान हो जाता है, क्योंकि आज इतने सालों के बाद ये एक दूसरे से मिल रहे थे। फिर सिंग्यू पूछता है कि तुम इतने सालों से कहाँ पर थी? मैंने तुमको हर जगह खोजा, लेकिन मुझे तुम कहीं नहीं मिली। आखिर तुम इतने सालों से मुझसे बच क्यों रही थी? तब हाओ चेन की मदर बाईयू कहती है कि मैं आपसे बच नहीं रही थी, मैं तो केवल अपने बेटे की अच्छे से देखभाल करना चाहती थी। अब इस बात को सुनते ही सिंग्यू काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो इस बारे में पता ही नहीं था। जिसके बाद वो हाओ चेन को चुपके से देखता है। फिर अगली सुबह हाओ चेन टेम्पल में सबसे पहले पहुंच जाता है, क्योंकि वो बिना किसी के पता चले अपनी करंट स्पिरिचुअल पावर चेक करना चाहता था। फिर वो पिलर पर जैसे ही अपनी तलवार मारता है, इसकी तलवार टूट जाती है और इसकी स्पिरिचुअल पावर 25 पर पहुंच गई थी, जिसे देख हाओ चेन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता नहीं था इसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। तभी हाओ चेन अपने पीछे देखता है, जहाँ इसके फादर खड़े हुए थे, लेकिन हाओ चेन अभी भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था, जबकि उसके फादर इसके बारे में बहुत अच्छे से जान गए थे। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अभी इसे अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो इतने सालों से इसके साथ में नहीं थे, इसलिए वो सही चांस मिलते ही इसे धीरे से सब कुछ बताएंगे। अब हाओ चेन पूछता है आपको कुछ हुआ तो नहीं? तब सिंग्यू कहता है कोई बात नहीं, लेकिन सिंग्यू इतनी कम एज में इतने हाई स्पिरिचुअल पावर को देख हैरान था। फिर हाओ चेन सिंग्यू से पूछता है कि आप कौन हैं? इस पर सिंग्यू हाओ चेन को उसके बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर हाओ चेन काफी हैरान था। लेकिन इसी वक्त मास्टर यहाँ दौड़ते हुए आ जाते हैं और वो सिंग्यू को रिस्पेक्ट भी देते हैं। फिर वो हाओ चेन से बताते हैं कि इसका नाम सिंग्यू है और वो हायू सिटी वॉरियर ब्रांच से आया है, जो तुम्हें अपना स्पेशल स्टूडेंट बनाकर
ट्रेन करना चाहते हैं और यह चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। इसलिए अब अगले 3 सालों तक वही तुम्हारे टीचर हैं और अब तुम्हें उनकी हर बात माननी होगी। अब हाओ चेन भी इसके लिए रेडी हो जाता है और सिंगयू को अपना टीचर मान लेता है। इसके बाद सिंगयू मास्टर से अवेकनिंग स्टोन लेता है, जिस पर मास्टर कहते हैं हाओ चेन अभी काफी यंग है, इसलिए डिवाइन अवेकनिंग एडवांस में होना कोई खतरा तो नहीं है। तब सिंगयू कहता है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए। इसके बाद सिंगयू हाओ चेन को अपने साथ लेता है और यहाँ से इसे हवा में उड़ाते हुए निकल जाता है। अब शुरुआत में हाओ चेन को डर तो लग रहा था, लेकिन वो बाद में इसे एंजॉय करने लगता है। फिर सिंगयू हाओ चेन को किसी जगह पर लाता है, जहाँ पर हाओ चेन पूछने लगता है कि आप कौन से वॉरियर हैं और अभी उड़ने के लिए आप किस टेक्निक का यूज कर रहे थे। तभी इसी वक्त सिंगयू यहाँ कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है और हाओ चेन से कहता है पहले तुम बताओ कि वॉरियर कितने रैंक में डिवाइडेड है। तब हाओ चेन बताने लगता है कि इसमें 9 लेवल होते हैं, जिसमें 10 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 1, 100 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 2, 200 वाला लेवल 3, 500 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 4 ग्रेट वॉरियर, 2000 स्पिरिट पावर वाला लेवल 5 अर्थ वॉरियर, 4000 वाला लेवल 6 रेडियंट वॉरियर, 10,000 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 7, 30,000 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 8 और आखिर में 1,00,000 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 9 होली वॉरियर होता है। तब सिंगयू कहता है क्या तुम्हें पता है विनिंग क्लास में जल्दी जाने के लिए डिवाइन अवेकनिंग रिचुअल की जरूरत पड़ती है, जो एक वॉरियर की सबसे पवित्र सेरेमनी होती है और यह चीज तुम्हारी छुपी हुई स्पिरिचुअल पावर को भी बढ़ा देगी, जो 0 से 100 तक होती है। इसलिए इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तुम उतने ही आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे। अब यह सुनकर हाओ चेन थोड़ा सा डरने लगता है और कहता है अगर मेरी इनेट स्पिरिचुअल पावर कम हुई फिर क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएंगे। तब सिंगयू कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कितनी ज्यादा है या फिर कितनी कम है, मैं हर हाल में तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन डिवाइन अवेकनिंग प्रोसेस स्पिरिट डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ी हुई है, इसलिए तुम्हें बहादुरी से काम लेना होगा। अब हाओ चेन पूरी बात समझ गया था और कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद हाओ चेन बीच में आ जाता है, जिसके बाद सिंगयू इस प्रोसेस को शुरू कर देता है, जिसका पहला स्टेप उसकी बॉडी को प्योर करेगा और फिर लाइट पावर का वेलकम करेगा। लेकिन हाओ चेन की एज अभी बहुत कम थी, इसलिए इस प्रोसेस में इसे दूसरों से 10 गुना ज्यादा दर्द होने वाला था, लेकिन कैसे भी उसे यह दर्द सहना पड़ेगा। इसके बाद पहला स्टेप शुरू हो जाता है। फिर सिंगयू कहता है कि तुम डरना मत, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हुई फिर मैं इसे बीच में रोक दूंगा। लेकिन हाओ चेन को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फिर सिंगयू को पता चलता है कि हाओ चेन की बॉडी में कोई भी अशुद्धि नहीं है और इसका 12 राइटनेस भी एक्टिवेट है, जो कि बहुत अच्छी बात थी। इसके बाद सिंगयू मेन स्टेप को शुरू करने जाता है और हाओ चेन से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इसे सहना पड़ेगा और खुद पर यकीन रखना होगा। इसके बाद हाओ चेन एक अजीब सी जगह से गुजरता है और फिर कुछ स्टूडेंट के बीच आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ एक मास्टर भी थे और वो सभी को 10 कमांडमेंट्स के बारे में बता रहे थे। वहीं अब हाओ चेन की स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगती है, जो 70 नंबर तक पहुँच गई थी। यह देख सिंगयू कहने लगता है सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता यह लड़का कितने ट्रूप्स को रोक पाएगा। फिर काल्पनिक दुनिया के अंदर कोई चीज जाकर गिरती है, जिसके बाद सब वहाँ से गायब हो जाते हैं और अब हाओ चेन यहाँ पर अकेले रह जाता है। फिर हाओ चेन यहाँ पर गिरी हुई चीज की ओर बढ़ने लगता है, जो असल में एक ब्लैक तलवार थी और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर इसका पिछला पार्ट मिस हो गया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना।